श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं व्रत पर्वों को किस प्रकार लोगों ने मजाक पट्टी बना दिया है। संवत 2080 शक 1945 भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी और दशमी और एकादशी एक साथ है। दशमी का मान मैं पूरा लिख के बता देता हूं। दशमी का मान दशम सोमवार, वो आज रही 3 घटी 51 पल, 3 घटी 51 पल कुल रही। और समय इसका था 7:56 पर समाप्ति। ये घटी पल है, ये घंटा मिनट है। और 11 सोमवार, आज ही एकादशी भी रही, वो रही 56 घटी 34 पल, अर्थात रात को 29:01, 5:01 तक। तारीख 25/9/2023। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, मुझे भी ये लगता है कि समस्या नहीं है। अब कल द्वादशी सोमवार रहेगी। कल द्वादशी सोमवार, 12 मंगलवार, वो है 48 घटी 25 पल। और समय में मान देखें तो 25:46, अर्थात रात को 1:46 पर उतरेगी 26/9/2023 को, अर्थात 27 की सुबह 1:46 पर उतरेगी। यहाँ तक आपको भी कोई समस्या नहीं है, मुझे भी कोई समस्या नहीं है। तो देखिए, हम चर्चा करते हैं इस पर कि 351 यानी 756, 56-34 यानी 29-1, एकादशी और दशमी एक साथ हो गई है। हमारा शास्त्र विभिन्न प्रकार की पुराणों के वाक्यों का समन्वय करके धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु लिखी गई है। काल माधव है, कृत्यसार समुच्चय है, पुरुषार्थ चिंतामणि है, रुद्री है, आदि आदि जो ग्रंथ लिखे गए हैं। और उनमें एकादशी का स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि गृहस्थी को कभी भी त्रयोदशी में पारना नहीं करना चाहिए, उदय व्यापिनी त्रयोदशी में। तो देखिए, अभी त्रयोदशी बुधवार और इसका मान है 39 घटी 47 पल। और वो जो है आपका 39 घटी 47 पर 22-19 पर समाप्त होगी। ये तारीख आ जाएगी 27/9/23। अब आप ये देखिए कि धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि जो धर्म ग्रंथ हैं वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एकादशी का व्रत 25/9/2023 को शास्त्र सम्मत है। बहुत सारे कहते हैं दशमी विद्या नहीं लेना। तो जब दशमी विद्या उसी स्थिति में नहीं लेना जब वो दूसरे दिन भले ही एक पल भी हो
तो उसको दशमी के साथ नहीं लेना। परंतु यदि एकादशी का क्षय हो जाए तो एकादशी का व्रत दशमी के दिन ही होगा, उपवास दशमी के दिन ही होगा, ये शास्त्र कहता है। इसके बाद जितने भी गृहस्थी हैं उनको त्रयोदशी में पारना नहीं करना चाहिए, वो सदोष होता है। एकादशी का पारना हमेशा उदय व्यापिनी द्वादशी में हो, चाहे त्रयोदशी का क्षय हो जाए कोई दिक्कत नहीं, परंतु द्वादशी में पारना होना चाहिए। यदि द्वादशी का क्षय हो जाए तो भी एकादशी का व्रत दशमी को होगा, क्योंकि पारना द्वादशी में ही करना है गृहस्थियों को। और अब आप नहीं समझें तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब एकादश का अर्थ अगर थोड़ा दिमाग हो तो एक बार सोचें, एकादश का अर्थ 11 होता है, द्वादश का अर्थ 12 होता है। इसलिए एकादश का व्रत कर रहे हैं तो 11 को होना चाहिए, उसका व्रत 12 को कैसा होगा? ये तो द्वादशी का व्रत कहो ना आप, एकादशी करके लोगों को गुमराह करके द्वादशी का व्रत करा रहे हैं, कितना गलत है। तो वैसे कई मंदिरों में एकादशी 25/9 को मनाई गई, परंतु कई मंदिरों में लिख दिया गया कि एकादशी का व्रत मंगलवार को 26/9/23 को है। भाई 26/9/23 को एकादशी तो सोमवार की रात में, अर्थात मंगलवार का सूर्योदय होने से पहले, द्वादशी का सूर्योदय होने से पहले 5 बजे ही समाप्त हो गई। दृश्य गणित से और सूर्य सिद्धांत से और गृह लाघव से पूरे भारत में एकादशी का व्रत 25 सितंबर को ही शास्त्रोक्त हैं। और जो 26 सितंबर मंगलवार को एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो वस्तुतः अपने सहित सबको धोखा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि एकादशी है ही नहीं, वो द्वादशी है, द्वादशी में एकादशी का व्रत किस प्रकार करेंगे? हाँ, परंतु हमारे वो भाई जिनने किसी वैष्णव गुरु से दीक्षा ली है, अपनी भुजा पर तप्त मुद्रा से शंख चक्र बनाया है और गले में तुलसी की कंठी धारण कर रखी है, वे भाई जो है एकादशी का व्रत वो तो द्वादशी में करते हैं। वो उनको तो दशमी का स्पर्श सर्वथा वर्जित है। अगर उदय काल में दशमी है तो वो करेंगे ही नहीं व्रत, द्वादशी में करेंगे। तो वो उनके पंथ की मान्यता है। शास्त्रोक्त जो बात है वो इस प्रकार की है। उनका जो आता है वो अलग ग्रंथ है, वैष्णव मताब्ज भास्कर, उसके नियम सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं। हमारे सनातन धर्म में अलग अलग पंथों में लोग बढ़ गए हैं, जैसे कोई वैष्णव बन गए हैं, कोई उधर हमारे आर्य बन गए हैं, कुछ राधा स्वामी बन गए हैं, कुछ रामपाल जी के चेले बन गए हैं, अलग अलग के चेले। तो अब उनके जो गुरु कहेंगे उनको वो ही करना है। परंतु हमारे गुरु शंकराचार्य जी हैं और उनकी परंपरा में हमें जितने भी गृहस्थी हैं उनको एकादशी का व्रत 25 सितंबर को ही शास्त्रीय दृष्टि से करना था और उचित भी वही है। और जो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं, अरे आप पढ़े लिखे हैं तो ये तो सोचो कि 12 में 11 का व्रत कैसे करेंगे, और फिर भी नहीं सोच सकते हैं तो फिर तो ऊपर वाला ही मालिक हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।